इसलिए भोले बाबा ने कहा, वो अभिमानी तेरा पिता जब सभा में आया मेरे को गालियाँ देने लगा, मुझे बैठा हुआ देखा, गालियाँ सुनी तब तक तो सुनता रहा, और जब गालियाँ नहीं सुनी गई मैं तुरंत पर्वत पर चला आया। सती बोली, स्वामी इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं, इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं है, गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? भोले बाबा ने कहा, मेरी क्या गलती है? कहा, एक बात बताओ, ससुर जो होता है ये पिता के रूप में होता है कि नहीं होता है? ससुर पिता के बराबर होता है। बाबा बोले, हाँ। कहा, जब मेरा पिता सभा में आया था तो सब लोगों ने उठकर प्रणाम किया था। जब मेरा पिता सभा में आया था तो सब लोगों ने उठकर प्रणाम किया था, सब लोगों ने सम्मान दिया था, तो आपको भी उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए था, आपको भी प्रणाम कर लेना चाहिए था। बोलो, आपने क्यों नहीं ऐसा किया? भोले बाबा बोले, देवी जब तुम्हारा पिता सभा में आया था तो उस समय मैं समाधि में था, परमात्मा का चिंतन कर रहा था। मैंने जाना ही नहीं तुम्हारा पिता कब आया और कब नहीं आया। दूसरी बात ये है, तुम तो जानती हो मैं किसी भी देवता को प्रत्यक्ष प्रणाम नहीं करता हूं। सती बोली, कोई बात नहीं, पिता के घर ही यज्ञ हो रही है, पिता के घर पे यज्ञ हो रही है ना। अगर वहां से निमंत्रण नहीं आया है तो बिना बुलाए चलो। माता, पिता, गुरु, भगवान का दरबार, मित्र, ये चार जगह ऐसे होते हैं कि माता, पिता, गुरु, भगवान, माता, पिता, गुरु, भगवान का दरबार, मित्र, ये चार जगह ऐसे हैं, यहाँ से निमंत्रण ना आया हो फिर भी बिना बुलाए जाना चाहिए, जाया जा सकता है। शायद पिताजी भूल ही गए हूँ न्योता देने के लिए। भोले बाबा बोले, ना। भोले बाबा बोले, ना, जानबूझ करके नहीं बुलाया, जानबूझ करके नहीं बुलाया गया। सती बोली, चलिए कोई बात नहीं बुलाएगा, चलो हम तुम चलते हैं। तो भोले बाबा बोले, देवी चार जगह ऐसी हैं, चार जगह ऐसी हैं, निमंत्रण ना आया हो फिर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी तदपि विरोध मान जहाँ होई, और तहाँ गए कल्याण न हो। क्या? तदपि विरोध मान जहाँ होई, और तहाँ गए कल्याण न होई। देवी वहाँ अगर कोई विरोध मानता है तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं है। बिन बोले जो जाऊ भवानी, और रहाय न सील स्नेह न कानी। सील स्नेह मर्यादा वहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रेम से कथा सुन रही हो, प्रेम से कथा सुन रही हो, कथा सुनो, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। सती बोली, शायद आपको पता नहीं है प्रिय, शायद आपको पता नहीं है, 87,000 वर्षों की आपने समाधि लगा ली। दौड़ते दौड़ते न जाने कितना दुख उठाया है,
मायके जाऊंगी, मेरी बहनें मिल जाएंगी और सखियां सहेलियां मिल जाएंगी, मेरे माता पिता मिल जाएंगे, सभी से मिल करके सुख मिल जाएगा। भोले बाबा ने कहा, देवी मायके में सुख? वहां सुख नहीं है। जहां तुम सुख ढूंढ रही हो वहां दुख है। और यहां तुम्हें दुख लग रहा है, यहां तुम्हें दुख लग रहा है। कथा में बैठी हो देवी, सच्चा सुख यही है। प्रेम से कथा सुन रही हो तो सुनो, प्रेम से कथा सुनो। सती बोली, क्या करूं? आज सती बोली, क्या करूं क्या ना करूं? सती सोच रही है, पिता के घर यज्ञ में ना जाऊं? गौर करेंगे आप लोग, गौर करेंगे। इन देवियों के मैके में कोई उत्सव हो और ये ससुराल में बैठी रह जाए। यदि इन देवियों के मायके में कोई उत्सव हो और ये ससुराल में बैठी रह जाए, असंभव। उत्सव है आज पिताजी के, ये चाह बेटियों से पूछो। मैके की कुशल कामना का ये चाह बेटियों से पूछो। देवियों में दो आसक्तियां बताई गई हैं। नंबर 1 अपने बच्चों की आसक्ति, नंबर 2 अपने नैहर की आसक्ति। चाहे सभी छूट जाएं मेरे भक्तों, मेरे प्यारे, चाहे सभी छूट जाएं, बच्चे और नैहर कभी भी नहीं छूटना चाहिए। इसलिए माता सती सोचने लगी, क्या किया जाए। बोल उठी, बाबा आप सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, ठीक, लेकिन आपको समाज के व्यवहार का ज्ञान नहीं है। क्या मतलब? सती बोली, जब किसी के घर नहीं जाओगे, जब आप किसी के घर नहीं जाएंगे तो आपके घर कौन आएगा? बाबा बोले, बहुत बढ़िया, हम किसी के घर नहीं जाएंगे और ना ही हमारे कोई घर आएगा। आराम से बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। देवी इधर उधर भटकने लगी। देवी इधर उधर भटकने से शांति नहीं मिलेगी। आज भोले बाबा ने कहा, देवी इधर उधर भटकने से शांति नहीं मिलती है। शांति तो केवल एक स्थान पर बैठ करके मिलती। आज अनेकानेक प्रकार से सती ने भोले बाबा को समझाया, लेकिन आज बाबा चलने को तैयार नहीं हुए। भक्तों याद रखना, सती ने सोचा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। गई, मणि के अंदर प्रवेश कर गई, कुछ देर बैठी रही, सोचती रही। सोचा चलो बाबा की सेवा करो तो शायद यदि बाबा की सेवा करता हूं तो शायद बाबा खुश हो जाए। सती जी आई, बाबा की सेवा करने लगी। बाबा की जब सेवा करने लगी, याद रखना मेरे भक्तों, जब बाबा की सेवा करने लगी, बाबा जी ने देखा सती जी सेवा कर रही हैं। बाबा जी तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। आज सती बोली, ए जी सुनिए ना, ए जी चलिए ना, भेज दीजिए ना,
आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हम तो जा रही हूँ। चल दी। थोड़ी दूर तक गई, फिर रुक गई, पाछे मुड़कर देखा। बाबा जी ने आंखें खोल दी। सोचने लगी, अकेले जाऊंगी तो मान सम्मान नहीं मिलेगा, अकेले जाऊंगी तो मान सम्मान नहीं मिलेगा।